दोस्तों नमस्कार, लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 फेज लोको के E70 ब्रेक सिस्टम के बीपी चार्जिंग सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये पार्ट 2 नंबर का वीडियो है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, तो उसमें और अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग बीपी चार्जिंग को समझे हैं, इसमें बीपी डिस्चार्जिंग को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे काम होता है। तो देखिए E70 ब्रेक सिस्टम का न्यूमेटिक पैनल है। ये कैप 2 साइड का A9 हैंडल है और एक कैप 1 साइड का A9 हैंडल है। ये दोनों ब्रेक, देखिए ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंट्रोल कार्ड है। तो ये A9 हैंडल के द्वारा ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रोल कार्ड केबल के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। देखिए ये कैप 1 साइड से ये देखिए केबल के माध्यम से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है। तो जब बीपी को डिस्चार्ज करना होता है तो A9 हैंडल को हम लोग A9 हैंडल के द्वारा हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो A9 हैंडल के नीचे में 2 पोटेंशियोमीटर लगा रहता है। तो जब हम लोग A9 के हैंडल के द्वारा अगर कैप 2 से काम कर रहे हैं तो A9 हैंडल के द्वारा जब हम लोग ड्रॉप करेंगे तो वो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा कि उसको A9 हैंडल के एंगुलर मोमेंट को प्रोपोर्शनेट वोल्टेज में बदल करके ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कार्ड को देगा। तो जितना यहाँ से डिमांड किया गया है उतना कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर में 2 पार्ट होता है, एक सेंसिंग पार्ट होता है, एक कन्वर्टिंग पार्ट होता है। सेंसिंग पार्ट क्या करता है कि जितना प्रेशर है उसको सेंस करता है और कन्वर्टिंग पार्ट उसको पोटेंशियोमीटर में कन्वर्ट करके ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल कार्ड को देता है। तो जितना यहाँ से ड्रॉपिंग का डिमांड किया गया है उतना कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर है कि नहीं, ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर कंट्रोल ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल कार्ड को इसको मैसेज देगा। तो अगर यहाँ से जितना डिमांड किया गया है ड्रॉपिंग का उतना अगर यहाँ नहीं है तो ये कंट्रोल कार्ड क्या करेगा कि दोनों का वोल्टेज जब मैच नहीं करेगा ये क्या करेगा कि एक्शन में आएगा और ये EP17 नंबर का बल्ब को एनर्जाइज करेगा। ये EP17 को एनर्जाइज करेगा और जितना यहाँ ड्रॉपिंग का डिमांड किया गया है तो शुरू में तो गाड़ी चल रहा होता है तो यहाँ तो कंट्रोल कार्ड में 5 किलोग्राम प्रेशर आता है और यहाँ से A9 के द्वारा जो ड्रॉप किया गया तो ये तो कम हो जाएगा, 5 किलोग्राम से कम होगा। तो कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर जो 5 किलोग्राम पहले से था EP70 जब एनर्जाइज होगा तो ये इधर के द्वारा जितना ड्रॉपिंग का डिमांड किया गया है उतना कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर यहाँ से इस EP70 के माध्यम से यह निकल जाएगा। निकलने के बाद ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स जब यहाँ जितना ड्रॉपिंग का डिमांड किया गया उतना इसमें प्रेशर जब बचेगा तो ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर उसको मैसेज देगा और जब दोनों का वोल्टेज जब मैच कर जाएगा तो ये कंट्रोल कार्ड क्या करेगा कि ये EP17 को डीएनर्जाइज कर देगा। और जब कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर 5 किलोग्राम से कम होगा, जितना रहेगा प्रेशर तो ट्रांसमिशन बल्ब पे उतना ऑपरेटिंग प्रेशर देगा। तो 5 किलोग्राम से कम होने से यहाँ से जो EP19 के माध्यम से जो थोड़ा बहुत ये चार्ज होता था बीपी ये बंद हो जाएगा, चार्जिंग बंद हो जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रेशर कम होने से ये बीपी पाइपलाइन जो 5 किलोग्राम से चार्ज था इसका प्रेशर यहाँ से निकल कर के ये इस रास्ते से निकल कर के ये जेट पोर्ट के माध्यम से वातावरण में चला जाएगा। और जैसे ही बीपी पाइपलाइन डिस्टर्ब होगा, ये 5 किलोग्राम से कम होगा तो बीपी पाइपलाइन डिस्टर्ब होगा तो वैगन वगैरह में उसका डिवाइस सेंस करेगा और ब्रेक एप्लीकेशन होगा। तो इस तरीक़ा से E70 ब्रेक सिस्टम में 3 फेज लोको का ब्रेक E70 ब्रेक सिस्टम में ये बीपी डिस्चार्ज होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।